बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका टीचर खुर्रम शहजाद। आप तमाम स्टूडेंट्स को, दोस्तों को वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कंप्यूटर ट्यूटर में। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पीएचडी की क्लास नंबर 31 में परचेजेस रिटर्न करना सीखेंगे कि अगर हम अपने वेंडर से कोई सामान परचेज़ कर लेते हैं और उस सामान में कोई भी फॉल्ट है या हमें वो सामान सही नहीं लग रहा, हम उसको रिटर्न करना चाहते हैं, तो हम पीएचडी में इसको परचेजेस रिटर्न को किस तरीके से इंटर करते हैं और इसकी एंट्री किस तरीके से पास होती है, वो आज की क्लास में हम सीखेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले उन तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूं जो मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर सके, वो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियोस अच्छी लगें तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर वीडियो अच्छी ना भी लगी तो उसे कम से कम डिसलाइक लाजमी कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं पीएचडी और देखते हैं कि हम परचेजेस रिटर्न किस तरीके से इंटर करते हैं। देखें, परचेजेस रिटर्न करने के लिए आप सबसे पहले वेंडर एंड परचेजेस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्रेडिट्स एंड रिटर्न्स का एक ऑप्शन आ रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे न्यू वेंडर क्रेडिट मेमो, तो आपके पास ये एक विंडो ओपन होगी। इस विंडो में आपने सबसे पहले यहाँ से वेंडर सेलेक्ट कर लेना है कि आप किस वेंडर को आइटम रिटर्न कर रहे हैं। जिससे भी आइटम आपने परचेज़ किया था उसी को रिटर्न करेंगे। तो यहाँ से हम अपने वेंडर को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे डेट ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो आप जैसे ही यहाँ से वेंडर को सिलेक्ट करेंगे, इस वेंडर की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। यहाँ पे डेट देंगे, क्रेडिट नंबर आप अपनी मर्ज़ी से जो देना चाहें वो दे दीजिए, मैं 1 दे रहा हूँ। अच्छा, इसके बाद ये अकाउंट्स पेबल अकाउंट ये इसने सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। ये तमाम चीज़ें ऑटोमेटिक सेलेक्ट करेगा। देखें, जैसे ही आप वेंडर को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे अप्लाई टू इन्वाइसेस का एक ऑप्शन आ रहा है। यहाँ से आप उस इन्वाइस को सिलेक्ट कर लेंगे जिस इन्वाइस की बेस पर आपने आइटम को रिटर्न करना है। इसको करने से पहले देखना, यहाँ पे 2 तरह की ऑप्शन आ रहे होते हैं। एक आपके पास अप्लाई टू इन्वाइस नंबर और दूसरा ऑप्शन आ रहा है अप्लाई टू परचेजेस। अगर आपने मार्केट से कैश के ऊपर सामान परचेज़ किया है और आप उसको रिटर्न कर रहे हैं तो अप्लाई टू परचेजेस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आइटम को सिलेक्ट करेंगे, क्या आइटम आपने परचेज़ किया था, क्वांटिटी, और इसको आप सेव करवा देंगे, ठीक है। और यहाँ पे वेंडर वही आएगा जिससे वेंडर या जो भी शॉप का नाम है जिससे आपने मार्केट से कैश परचेज़ किया है, या ये उस आइटम्स के लिए होता है जो हम मार्केट से कभी कभार अपने किसी दूसरे वेंडर से परचेज़ करते हैं। हम अपने वेंडर से परचेज़ नहीं करते हैं, ठीक है। हम अपने वेंडर से मुराद ये है कि जिससे हम रेगुलर सेल अपनी परचेजिंग कर रहे होते हैं उससे ये सामान नहीं ख़रीदा, बल्कि हमारी कोई ज़रूरत का सामान था वो हम मार्केट से परचेज़ करके लाए। उस सामान में कोई फॉल्ट था वो आप मार्केट में दोबारा रिटर्न कर देते हैं, तो वो एंट्री आप यहाँ पर करें। और अगर आप अपने वेंडर को परचेज़ रिटर्न कर रहे हैं तो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे अप्लाई टू इन्वाइस नंबर वाले ऑप्शन को। इसके बाद यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो उस वेंडर की जो भी इनवाइस नंबर्स होंगी, यानी कि वो इनवाइसेस जो अभी आपने बनाई हैं लेकिन उसको पोस्ट नहीं करा, यानी कि उसको पेमेंट नहीं करी अभी आपने, ये वो इनवाइसेस हैं, ठीक है। तो हम इस इनवाइस नंबर को सिलेक्ट करेंगे। जैसे इनवाइस को सिलेक्ट किया ये डेटा आ गया। अब इसमें आपने 2 क्वांटिटी परचेज़ करी थी, एक क्वांटिटी में कोई फॉल्ट आ गया तो आप एक क्वांटिटी रिटर्न करना चाहते हैं। रिटर्न के ऑप्शन पे आएंगे और आप यहाँ पे 1 लिख देंगे, तो यहाँ पे आपके एक रिटर्न अमाउंट आ गई 3500 रुपीज़। और इसके बाद इसको आप करवा देंगे सेव। द इनवाइस क्रेडिट मेमो नंबर ऑलरेडी एग्जिटेड फॉर द वेंडर। अच्छा, ये पहले से दिया हुआ है, लिस्ट में देख लेते हैं। यहाँ पे हम इसको दे देते हैं 0001 सेव, ठीक है। तो ये देखें, ये आपके पास लिस्ट में जाइए, ये आपके पास एक रिटर्न अमाउंट बन चुकी है, ठीक है। और इसको आप क्लोज कर दें, रिफ़्रेश करें, तो ये देखें यहाँ पे वेंडर का बैलेंस आपके पास 7000 था, अब 3500 रह गया, ठीक है।
तो अगर आप बिल पोस्ट कर चुके हैं, उसका बिल पे कर चुके हैं, उसके बाद अगर रिटर्न करना है तो वो कैसे होगा, वो भी मैं आपको आगे अपनी वीडियोस के अंदर बताऊंगा। ये वो था कि अच्छा अभी आप देखिए मैं इसको पे कर देता हूँ, इस बिल को वेंडर सेलेक्ट किया मैंने और ये मैंने इसको पे कर दिया। यहाँ पे चेक नंबर लिख देते हैं, UBL से इसको मैं पेमेंट कर रहा हूँ और यहाँ पे मैंने इसको कर दिया सेव। अब हमने किसी वेंडर की कोई पेमेंट नहीं देनी है। तो अब देखें, अगर अब आप परचेज़ और रिटर्न पे जाएंगे और यहाँ से वेंडर को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे उसकी इनवाइस नंबर नहीं आ रही है, क्योंकि वो तमाम इनवाइसेज जो ओपन थी आप उसको पे कर चुके हो। तो ये वाला जो ऑप्शन अभी मैंने बताया है, एक दोबारा से मैं बिल इंटर कर लेता हूँ, न्यू बिल। यहाँ से मैं वेंडर को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से आइटम ले लेता हूँ मैं, जैसे कीबोर्ड है, आपने 10 कीबोर्ड परचेज़ किए और इसके बाद इसको आप करवा यहाँ पे इनवाइस नंबर दे देते हैं। इनवाइस नंबर हमारा 6 तक बना हुआ है। अब हम इसको दे रहे हैं 7 और इसको कर दिया सेव। ठीक है, अब देखें, अब आप यहाँ पे जाएं और यहाँ पे आइए, वेंडर को सिलेक्ट किया, यह बिल नंबर आपके पास शो हो रहा है। ठीक है, उसका जो भी इनवाइस नंबर था। आपने 10 कीबोर्ड लिए थे, लेकिन इसमें से 8 आपने रखे, 2 में कोई फॉल्ट था वो आपने रिटर्न करने, तो आपने 2 रिटर्न कर दिए और यहाँ पे क्रेडिट मेमो हमने दे दिया 0002 और इसको कर दिया सेव एंड क्लोज। ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके से हम पेस्ट्री में अपनी परचेजेस रिटर्न की एंट्री पास करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।